नमस्कार दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में क्लास 4 शुरू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा था, मिश्र बंधुओं को भी पढ़ा था हमने और ग्रियर्सन को पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम था बैजनाथ शास्त्री। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बचपन का नाम क्या था? बैजनाथ शास्त्री। और इन्हें जो प्रसिद्धि मिली है वो मिली है व्योमकेश शास्त्री के नाम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी को प्रसिद्धि मिली है व्योमकेश शास्त्री के नाम से। इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। प्रथम है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो इन्होंने 1940 ईस्वी में लिखी। द्वितीय है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, वो 1952 ईस्वी में लिखा। और तृतीय है हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी इन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा और यह एक व्याख्यान ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आदिकाल एक व्याख्यान ग्रंथ है, ये याद रखना। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास जो लिखा 1952 ईस्वी में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल जो कि एक व्याख्यान ग्रंथ है, ये लिखा है 1952 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध पुस्तक है कबीर, जो 1942 ईस्वी में आई और यह एक आलोचना ग्रंथ है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रिय कवि भी कौन है? कबीर। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम भी कबीर है, जो 1942 ईस्वी में आई थी और ये एक आलोचना ग्रंथ है। चलिए आगे चलते हैं। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी नामकरण किया। इन्होंने भी काल को बांटा है और इन्होंने नामकरण किया है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास पुस्तक में, जो कि इनकी 1952 ईस्वी में आई थी। तो इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, जो कि हुआ 1000 से 1400 ईस्वी तक। फिर इन्होंने भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया, जो कि था 1400 से 1700 ईस्वी तक। फिर इन्होंने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया, जो कि था 1700 से 1900 ईस्वी तक। ये यहाँ पे ये गलत हो गया, ये 1900 ईस्वी है, 1920 नहीं है। उन्नीस सौ ईस्वी है ये। उन्नीस सौ ईस्वी है। रीतिकाल को नाम दिया इन्होंने उत्तर मध्यकाल, जो कि चला 1900 ईस्वी तक। और फिर इन्होंने आधुनिक काल को नाम दिया आधुनिक काल, जो कि चला 1900 से आगे तक। तो इस तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कालखंडों के नामकरण किए, जिसमें से आदिकाल इनका दिया हुआ नाम ही आज तक मान्य है। और इन्होंने ये नामकरण किया है अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1952 ईस्वी। एक बार दोबारा देखिए, इन्होंने कहा आदिकाल को आदिकाल कहा, जो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चला। भक्तिकाल को पूर्व मध्यकाल कहा, जो 1400 से 1700 ईस्वी तक रहा। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल कहा, जो 1700 से 1900 ईस्वी तक रहा। और आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया, जो 1900 से आज तक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रिय कवि कबीर दास जी थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं सदी से माना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं सदी से माना है और ये एक परंपरावादी कवि थे। जबकि ये एक परंपरावादी कवि थे, मतलब परंपराओं के अनुसार चलने वाले। और इन्होंने हिंदी साहित्य में प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। अब्दुल रहमान को माना है, जिसकी पुस्तक है संदेश रासक।
तो ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। एक बार दोबारा देखिए इनको, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिनके बचपन का नाम बैजनाथ शास्त्री था और इनको प्रसिद्धि मिली व्योमकेश शास्त्री के नाम से। और इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। प्रथम है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो लिखी इन्होंने 1940 ईस्वी में। द्वितीय है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, जो लिखा इन्होंने 1952 ईस्वी में। और तृतीय है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो एक व्याख्यान ग्रंथ है, जो इन्होंने लिखा 1952 ईस्वी में। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है कबीर, जो कि 1942 ईस्वी में लिखी गई और यह एक आलोचना ग्रंथ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कालखंडों के नामकरण किए, जो कि किया अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास, उस पुस्तक में किया है। आदिकाल को इन्होंने आदिकाल नाम दिया, जो है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल नाम दिया, जो है 1400 से 1700 ईस्वी तक। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल नाम दिया, जो है 1700 से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया, जो है 1900 से आज तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रिय कवि कबीर दास जी हैं और इन्होंने हिंदी साहित्य का आरंभ 10वीं सदी से माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी परंपरावादी कवि थे और इन्होंने प्रथम कवि अब्दुल रहमान, जिनकी पुस्तक है संदेश रासक, तब से माना है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम अगला पढ़ेंगे रामकुमार वर्मा जी को। रामकुमार वर्मा, जिनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। रामकुमार वर्मा के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो इन्होंने लिखा है 1938 ईस्वी में। रामकुमार वर्मा के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो इन्होंने लिखा 1938 ईस्वी में। यह एक अधूरा ग्रंथ है। यह अधूरा ग्रंथ इसलिए क्योंकि रामकुमार वर्मा जी जब इसको लिख रहे थे तब बीच में ही उनकी मृत्यु हो गई थी, तो यह ग्रंथ अधूरा रह गया है। इसमें 7 प्रकरण हैं और इन्होंने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। हजारी रामकुमार वर्मा के ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें 7 प्रकरण हैं और इन्होंने भक्ति काल का विभाजन किया है 4 भागों में। संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। क्या क्या कहा है? संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। शुक्ल जी ने भी इसी तरह विभाजन किया है। उनका विभाजन है ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो जहाँ पे काव्य है वो रामकुमार वर्मा का है और जहाँ मार्ग है वो शुक्ल जी का है। तो रामकुमार वर्मा ने कहा है भक्ति काल को विभाजन किया है संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। और इन्होंने काल विभाजन किया है संधि काल। इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। संधि काल को माना है, संधि काल का समय माना है विक्रम संवत 750 से 1000 और चारण काल का माना है 1000 से 1375। संधि काल का माना है विक्रम संवत 750 से 1000 और चारण काल का माना है 1000 से 1375। भक्ति काल का समय माना है इन्होंने 1375 से 1700। रीति काल का माना है 1700 से 1900 और आधुनिक काल का माना है 1900 से अब तक। ये रामकुमार वर्मा के विभाजन थे। इन्होंने ये ध्यान देने योग्य बात है कि इन्होंने आदिकाल को 2 भागों में बांटा है, संधि काल और चारण काल। चलिए, और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 693 ईस्वी से। हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 693 ईस्वी से। संधि काल
संधि काल में जिसका विवेचना या विश्लेषित किया गया है वो है सिद्ध जैन साहित्य। संधि काल में रामकुमार वर्मा ने सिद्ध जैन साहित्य की विवेचना और विश्लेषित किया है। मतलब सिद्ध जो जैनी थे, सिद्ध जैन दो तरीके थे, नाथ और सिद्ध, तो सिद्ध जैनियों की साहित्य की विवेचना की है। और रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि किसको माना है? स्वयंभू को। एक बार और पढ़ लेते हैं हम रामकुमार वर्मा को। रामकुमार वर्मा के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो इन्होंने लिखा 1938 ईस्वी में, परंतु ये अधूरा ग्रंथ है। और ये क्वेश्चन आता भी है कि हिंदी साहित्य कौन से इतिहासकार का ग्रंथ अधूरा है, तो वो है रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें 7 प्रकरण है। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है: संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। और इन्होंने काल विभाजन किया है। इन्होंने आदि काल को 2 भागों में बांटा है: संधि काल और चारण काल, फिर भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इसके बाद आता है रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से माना। और संधि काल में इन्होंने सिद्ध जैनियों के साहित्य को विश्लेषित किया है। और प्रथम कवि इन्होंने स्वयंभू को माना है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं अपन। इसके बाद आते हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। रामकुमार वर्मा के बाद हम पढ़ेंगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को, जिनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत, जो 1959 ईस्वी में आया। और इसके 2 भाग है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के हिंदी साहित्य का अतीत, जिसके 2 भाग है, और ये 1959 ईस्वी में आया। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को विशुद्ध साहित्य सर्जन कहा। रीति काल को विशुद्ध साहित्य सर्जन कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, क्योंकि रीतिकालीन रचनाओं में साहित्य का पुट मिलता है, जबकि आदिकाल और भक्ति काल में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए। और इन्होंने रीतिकालीन कवियों का विभाजन किया है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त नाम से। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों का विभाजन किया है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त नाम से। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे गणपति चंद्र गुप्त को। अभी हमने पढ़ा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को, उसके बाद हम पढ़ते हैं गणपति चंद्र गुप्त को। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। गणपति चंद्र गुप्त की रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। यह भी 2 भागों में है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना भी 2 भागों में है, जो कि अतीत है। और यह गणपति चंद्र गुप्त की रचना भी 2 भागों में, जो 1965 में आई, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की आई थी 1959 में। और गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को 3 भागों में बांटा है: लोकाश्रय, धर्माश्रय और राज्याश्रय। लोकाश्रय, धर्माश्रय और राज्याश्रय। और गणपति चंद्र गुप्त ने सूफी काव्य को रोमांटिक कथा काव्य परंपरा कहा। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या है, सूफी काव्य को कहा है रोमांटिक। आप रोमांटिक कह लो या रोमांसिक। रोमांसिक कथा काव्य परंपरा का है सूफी काव्य को। प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त ने माना है शालिभद्र सूरी को। यह मिसप्रिंट हो गया, ये है शालिभद्र सूरी। प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरी को, जिनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और प्रारंभ माना है 1184 ईस्वी से। तो गणपति चंद्र गुप्त की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास,
जो कि है 2 भागों में 1965 ईस्वी में आई। और इन्होंने आदिकाल के 3 भाग किए हैं, लोकाश्रय, धर्माश्रय और राज्याश्रय। लोकाश्रय जो लोगों के ऊपर आश्रित रहे थे, धर्माश्रय जो धर्म के ऊपर आश्रित रहे, मतलब जिन्होंने धर्म के अनुसार रचना की, और राज्याश्रय जो राजा के यहाँ आश्रय रहकर रचना किए, वो राज्याश्रय हुए। और सूफी काव्य को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा कहा है, और प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को माना है। और ये शालिभद्र सूरी है, आप याद रखिएगा। शालिभद्र सूरी माना। और इनकी रचना है बलतेश्वर बाहुबली रास, जो कि कब आई थी? 1184 ईस्वी में। और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ भी 1184 ईस्वी से माना है। चलिए अब हम इसका एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को, जो कि व्योमकेश शास्त्री के नाम से प्रसिद्ध थे, और इनके बचपन का नाम था बैजनाथ। इनकी 3 रचनाएं, हिंदी साहित्य का भूमिका जो 1940 में आई, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास जो 1952 ईस्वी में आया, और हिंदी साहित्य का आदिकाल व्याख्यान जो 1952 ईस्वी में आया। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कबीर जो कि 1942 ईस्वी में आई, जो एक आलोचना ग्रंथ है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य शुक्ल में अगर हम विभाजन करते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य शुक्ल में अगर हम विभाजन करते हैं, तो हम देखते हैं शुक्ल जी तो जनता को ऊपर मानते थे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक मतलब जो निम्न वर्ग के थे, और जनता मतलब तीनों वर्ग, और लोक मतलब जो निम्न वर्ग के थे। आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि कौन थे? आचार्य शुक्ल के प्रिय कवि थे तुलसीदास, और द्विवेदी जी के प्रिय कवि थे कबीरदास। और आचार्य शुक्ल ने प्रारंभ माना 993 ईस्वी से, और द्विवेदी जी ने प्रारंभ माना 10वीं सदी से। आचार्य शुक्ल ने प्रथम कवि माना मुंज को, और द्विवेदी जी ने प्रथम कवि माना अब्दुल रहमान को। और द्विवेदी जी शुक्ल तो विधेयवादी थे, और ये द्विवेदी जी परंपरावादी थे। द्विवेदी जी कहते परंपरावादी थे, और परंतु फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तो इस तरीके से अब हम अगली, और इन्होंने नामकरण किया है। नामकरण इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1952 ईस्वी में जो आई थी पुस्तक इनकी, उसमें किया है। तो आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तरकाल और आधुनिक काल, और इसका समय ये था। और प्रिय कवि कबीरदास जो अभी हमने पढ़ी लिया, 10वीं सदी से आरंभ माना है, परंपरावादी थे। और प्रथम कवि कौन माना है इन्होंने? अब्दुल रहमान को। ठीक है, अब आते हैं अगले राम कुमार वर्मा, जिनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 ईस्वी में आया, और ये एक अधूरा ग्रंथ था। इसमें 7 प्रकरण हैं, और राम कुमार वर्मा ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है: संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। काल विभाजन किया है इन्होंने, तो आदि काल को 2 भागों में बांटा: संधि काल और चारण काल। संधि काल 750 से 1000, और चारण काल 1000 से 1375। फिर भक्ति काल 1375 से 1700, रीति काल
1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से आज तक। इसमें देखो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखना, अरे की और ये संधि काल और चारण काल, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, फालतू की चीज़ें नहीं है। और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 693 ईस्वी में। और संधि काल में इन्होंने, संधि काल में जो विवेचना की है वो है सिद्ध जैन साहित्य की विवेचना की है इन्होंने। और प्रथम कवि स्वयंभू को माना, जो एक जैन कवि है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं फिर अगले। इनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का अतीत जो 1959 ईस्वी में आई और ये 2 भागों में थी। और रीतिकाल को विशुद्ध साहित्य सर्जन कहा। और रीतिकालीन कवियों का विभाजन किया है ना, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिकालीन कवियों का विभाजन किया है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। जो रीति से बंधे हुए थे वो तो रीतिबद्ध थे, जो रीति को प्राप्त कर चुके थे वो रीति सिद्ध थे, और जो रीतियों से मुक्त थे, मतलब जिनको रीतियों से कोई लेना देना नहीं है, वो रीति मुक्त थे। इसके बाद आते हैं गणपति चंद्र गुप्त, जिनकी रचनाएं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यह 2 भागों में था जो 1965 ईस्वी में आई। गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को 3 भागों में बांटा है, लोकाश्रय, धर्माश्रय और राज्याश्रय। गणपति चंद्र गुप्त जी ने सूफी काव्य को रोमांसिक कथा काव्य कहा, रोमांसिक कथा काव्य परंपरा कहा। प्रथम कवि इन्होंने शालिभद्र सूरी को माना है। मैं आपको बार बार लिखकर बता रही हूँ, शालिभद्र सूरी को माना है, जिनकी रचना थी भरतेश्वर बाहुबली राज, जो 1184 ईस्वी में आई। और इन्होंने प्रारंभ माना है हिंदी साहित्य का 1184 ईस्वी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अब अगली क्लास हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं। चलिए, नमस्कार।